नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। युवा सिमरटौक पंचायत के वार्ड नंबर 13 बुढ़िया सुखरासी में छठ घाट पर सैकड़ों छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी ब्लॉक के युवा सिमरटौका पंचायत के वार्ड नंबर 13 बुढ़िया सुखरासी के छठ घाट पर सैकड़ों छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है। लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन कल चौथे दिन प्रातः 7 बजे उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। 36 घंटे की निर्जला छठ पूजा की समाप्ति होगी। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन की महत्वपूर्ण अब पर्वों में सूर्य और जल की महानता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे जब पूजा की जाती है। बताते चले कि कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनके पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र स्थित यज्ञ करवाया। इस यज्ञ फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया था। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व पूरे देश विदेश में मनाया जाने लगा है। छठ व्रत के एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडव को सारा राजपट वापस मिल गया था। इत्यादि सुंदरपुर उर्फ बुढ़िया सुखरासी वार्ड नंबर 13 से दिलीप यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हुए सभी छठ व्रतियाँ की सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बुढ़िया सुखरासी घाट छठ घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए सभी छठ व्रतियाँ लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए सभी छठ व्रतियाँ